इराक में जो अमेरिकी दूतावास है उसका भी एक और बयान आया है और दूतावास की तरफ से कहा गया कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि विदेशी आतंकवादी संगठन हिंसा करेंगे या अमेरिकी कंपनियों और सुविधाओं पर हमले करेंगे। पिछले 24 घंटों में कई बार अमेरिकी दूतावास ने इराक में अपने देश के नागरिकों से, अमेरिकियों से यह कहा है कि वे विदेशियों के अक्सर आने वाले इलाकों से बचें और किसी भी बड़ी सभा में शामिल होने से भी बचें, क्योंकि अब प्रॉक्सी वॉर भी होगा। अब अलग तरीके से हमले भी होंगे और एक जो अटैक हुआ है वो सीरिया में अभी हुआ है। एक चर्च के ऊपर हमला हुआ जिसमें एक शख्स ने खुद को उड़ा लिया है और 15 लोगों की जान गई है, वो भी इस वक्त समझ में आ रहा है। लेकिन मेजर जनरल सिराज, क्या ये चीजें अमेरिका की स्ट्रेटजी अभी तक क्लियर हुई है या आप दर्शकों के लिए क्लियर कर सकते हैं कि आखिर उन्होंने किया क्या है? देखो राम, एक चीज माननी पड़ेगी, क्लेम्स और काउंटर क्लेम तो हर जगह चलेंगे। आपने नो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद की पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने क्या माना उसको? आपने उसकी 11 जो फ्रंटलाइन एयरफील्ड कर दी। पहले तो मानता नहीं था, बाद में तो काफ़ी हद तक माना भी। कहने का मतलब है ये क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स है और हमें भी ये नहीं पता चलेगा कि वाकई कितना डैमेज हुआ। एक टीम बैठती है, डैमेज असेसमेंट टीम, वो करेगी कि कितना हुआ। मगर हम ये मान के चले, जो अमेरिका कह रहा है और इजराइल कह रहा है कि वहाँ जो 3 साइटें हैं, फोर्दो की और इस्क्यान और आपका जो नटनाज है, उसके अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हम ये मान के चलते हैं कि नुकसान हुआ है, वो तो आज समय बताएगा। मगर 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर है। देखो, ये सच्चाई है कि अब ईरान भी कुछ न कुछ तो करेगा। ईरान, आप ये समझो कि अब हाथ पे हाथ बैठ के रहेगा तो उसको ऑनरेबल एग्जिट नहीं, और वो चाहे तो बेसिस पे हमले कराएगा, चाहे वो अपने प्रॉक्सी से हमले कराएगा, या वो अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेगा। और वाकई इसके पास अभी मिसाइल के काफ़ी ठिकाना है। ये जो एक प्रकार इजराइल पे हमले बढ़ाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा सोचना कि अभी ईरान हाथ खड़े कर देगा, इट इज प्रीमेच्योर। अभी ईरान के पास लड़ने के लिए है, हाथ खड़े कर देगा। और इस सिचुएशन में जो पहले भी कहा जा रहा था कि एक सम्मानजनक एग्जिट चाहिए किसी भी युद्ध से निकलने के लिए, उस तक तो वेट करेगा।